इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत आवेश। क्या है आवेश, किस तरीके से किसी बॉडी पर जनरेट होता है, तो वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश के बारे में मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा देखिए, आपने परमाणु देखा है, मतलब सुना है नाम आपने, परमाणु का आपने नाम सुना है, यानी कि एटम का आपने नाम सुना है, और ये पाया है या ये देखा है आपने कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। आप जानते हो जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया और उसके अराउंड क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड यानी नाभिक के चारों ओर क्या पाई जाती है बेटा, कक्षाएं होती हैं या सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर या कक्षाओं में कौन प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इनमें कौन रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है जो कि चक्कर लगाता रहता है। अच्छा, और न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। मेनली अगर मैं एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षाओं में चक्कर लगाता है, प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है और न्यूट्रॉन भी आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है, नाम सुना है केवल, आपने देखा नहीं है ना। मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, क्या होता है। तो आप जो पूरी स्टडी करोगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की या विद्युत आवेश की, अगर आप अध्ययन करोगे तो वो एक पॉइंट को या एक पार्टिकल को लेकर के करोगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, आपको ये माइंड में एक फील करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में मिलता है कि दुकान पे जाओ और दुकान पे जाकर के बोले 2 किलो इलेक्ट्रॉन दे दो या 4 लीटर इलेक्ट्रॉन दे दो। इस तरीके से आपको ये नहीं प्रेजेंट रह सकता इलेक्ट्रॉन कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, आपको दिखने वाला नहीं है। आपको क्या सोचना पड़ेगा बेटा, इसको केवल आपको एक फील करना पड़ेगा, एक इमेजिन करना पड़ेगा, आपको एक कल्पना करनी पड़ेगी कि हाँ कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए बेटा, मैं विद्युत आवेश की बात करूंगा तो सूक्ष्मतम आवेशित कण का नाम आपने अगर बात करूं, सूक्ष्मतम आवेशित कण, तो सूक्ष्मतम आवेशित कण बोला जाता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को। सूक्ष्मतम आवेशित कण किसे बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन को, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन सूक्ष्मतम आवेशित कण के लिए एक पार्टिकल और है जिसका नाम है क्वार्क। जिसका नाम क्या है, क्वार्क है। तो क्या है कि सूक्ष्मतम आवेशित कण की अगर मैं बात करूंगा तो क्वार्क भी आप बता सकते हो, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि क्वार्क हमारे सिलेबस में नहीं है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज देता हूं कि देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने पढ़ रखा है थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैं आवेश की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलाम होता है। और नेचर कौन सा होता है इसका, नेगेटिव होता है। अच्छा, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं जैसे ई से, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ई से रिप्रेजेंट कर दिया है। मैग्नीट्यूड यानी कि इसके परिमाण को, मैं उसमें नेचर नहीं लगा रहा। इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है आवेश की वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को केवल किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ई से रिप्रेजेंट कर दूंगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19, इसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वार्क जो होता है, इन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के 2/3 गुना या फिर 1/3 गुना होता है। क्वार्क के ऊपर जो है आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के 2/3 गुना या फिर 1/3 गुना के बराबर होता है। यानी कि क्वार्क के ऊपर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में क्या होता है बेटा, कम होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे सूक्ष्मतम आवेशित कण कौन सा है, ऐसा पार्टिकल कौन सा है जिस पर आपका यानी कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम चार्ज प्रेजेंट होता है। तो वो पार्टिकल्स कौन से बेटा, क्वार्क है। लेकिन हमें इनकी स्टडी नहीं करनी है, हमें किसको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इनकी ज़्यादा यानी कि बात नहीं करेंगे, किसकी, क्वार्क की हम लोग बात नहीं करेंगे। कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें बेटा, कि कंपटीशन एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्मतम आवेशित कण किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, क्वार्क को कहा जाता है। यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चार्ज इज क्वार्क, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चार्ज इज क्वार्क। क्लियर।
लेकिन हमें उनकी स्टडी नहीं करनी है। हमें किसको लेकर के चलना है बेटा? इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलना है। पूरी आपकी जो ये फिजिक्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो पूरा किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। तो आज से फील करिएगा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का अमाउंट होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻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 बेटा कूलाम। यूनिट्स को हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आप याद रखिएगा बेटा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, यानी कि COULOMB, कूलाम। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चार्ज कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज कितना हो गया? वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Q से। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
प्रकृति को दिखा रहा है कि चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर वो कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बेटा इसके अंदर बढ़ते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रॉन पर हम लोगों ने चार्ज देख लिया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ हम लोगों ने चार्ज देख लिया, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी हमने देख लिया। अच्छा, अगर मैं एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहा होता तो एटॉमिक पार्टिकल्स आपके हो गए चार्ज ऑन एटॉमिक पार्टिकल्स, चार्ज ऑन एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स मैंने अभी आपको कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स होती है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन डाउन करता है और इसके अंदर कौन प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सेल्स में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, आपके न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करूंगा बेटा, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन पर चार्ज की अगर बात करूं बेटा, सिंगल प्रोटॉन पर चार्ज की अमाउंट कितना होता है, तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है, उतना ही चार्ज सिंगल प्रोटॉन का होता है। बट नेचर क्या हो जाता है, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि प्रोटॉन जो है वो क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। डिफरेंस देखिएगा, amount of single electron charge is equal to the amount of single proton charge, but nature is just opposite। नेचर क्या रहेगा बेटा, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का नेचर कैसा रहता है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक रहता है, और प्रोटॉन पर कैसा रहता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रहता है। बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन पर अगर मैं चार्ज की बात करूंगा बेटा, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो हमने देखा बेटा कि चार्जिंग पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो चार्जिंग पार्टिकल्स कितने हैं आपके, 2 हैं। एक तो है बेटा आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो आपका प्रोटॉन हो गया, और एक है आपका जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज कितना होता है उस पर, 0 होता है। उसे बोला जाता है बेटा आपका क्या, न्यूट्रल पार्टिकल। क्या बोला जाता है उसको, न्यूट्रल पार्टिकल, यानी कि उदासीन कण उसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उदासीन कण यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल है, या मैं बोल दूं उसको अनावेशित कण है। अनावेशित कण, अनावेशित कण यानी कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि धनात्मक कण, और ये ऋणात्मक कण। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक। तो आपको एटॉमिक पार्टिकल्स पर चार्ज भी क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक जनरली छोटा सा क्वेश्चन 10th लेवल पर मैं आपसे पूछूं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो आपको मालूम है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज का अमाउंट बताइए। 5 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो आप क्या बताओगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा देखिए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश या सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। 5 इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं आपसे आवेश पूछूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, क्या करोगे बेटा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे ये वैसे ही है जैसे 1 किलो चीनी आपकी 20 किलो की आती है। 1 केजी शुगर, 1 किलो चीनी का मूल्य बराबर 20 रुपये है। 5 किलो चीनी या शुगर कितने का आएगा, तो क्या करते हैं बेटा, 5 इंटू 20 करते हैं। समझ में आ रहा है, दुकान पे गए हो कभी, 1 किलो चीनी अगर खरीदोगे 20 रुपए की, तो 5 किलो कितने की आएगी, 5 इंटू 20 कर देंगे सर, कितना आएगा, 100 रुपीज़ की। क्लियर है, हाँ मिलती नहीं है वैसे आजकल 20 रुपए की 1 किलो चीनी, भाव बढ़े हुए, मार्केट बहुत
आई लेवल पहुंच चुका है। तो देखिए बेटा वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन पर हमें मार्केट से मतलब नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमने जान लिया, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 कूलम, और 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर बात करूंगा तो उसको 5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। कल मुझसे पूछ लिया जाए 7 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड कर दिए, व्हाट इज द या फाइंड द चार्ज ऑन 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करोगे, कुछ नहीं सर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻, 19 कूलम से, बहुत बढ़िया। 9 इलेक्ट्रॉन्स पर अगर आपसे चार्ज पुटअप किया जाए तो 9 इंटू 9 इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 कूलम। अच्छा, अगर आपसे 17 इलेक्ट्रॉन्स पर पूछा जाए तो क्या करोगे, अरे सर जैसे 9 पर पूछा था 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 पर पूछा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स पर पूछेगा तो 17 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो याद रखिएगा बेटा मल्टीप्लाई किससे करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो कितना होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, 19। तो क्लियर है आपको, इस तरीके से आप जितने चाहो इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज फाइंड कर सकते हो, 2, 10, 20, 50 जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज फाइंड करना है वो इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, प्रोटॉन पर फाइंड करना होता तो एज इट इज, अरे भाई 1 प्रोटॉन पर आवेश आपको मालूम है, 1 प्रोटॉन पर चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 कूलम। सर अमाउंट तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर 3 प्रोटॉन्स पर अगर मैं आपसे चार्ज पूछूंगा, चार्ज ऑन 3 प्रोटॉन्स, क्या बताओगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻, 19 कूलम से। दिख रहा है आपको, माइनस नहीं लगा रहा क्योंकि प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अगर मैं आपसे 8 प्रोटॉन्स पर अगर चार्ज पूछूंगा तो क्या बताओगे, तो सर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लियर है आपको, ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पर आप चार्ज फाइंड कर सकते हो, 10 पर निकालना है, 20 पर निकालना है, 50 पर निकालना है, वेरी गुड। तो एक तरीके से फॉर्मूला आप बता सकते हो, Q इज इक्वल टू, चार्ज को किससे डिनोट करिए, Q से करिए। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है उसको रख दीजिए, कितने प्रोटॉन है उसको लिख दीजिए, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻, 19 से, और पीछे यूनिट क्या जाएगा, कूलम यानी कि C। तो ये N क्या है, ये हो जाएगा बेटा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन की बात करूंगा तो ये प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज पूछूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, प्रोटॉन पर पूछूंगा तो प्रोटॉन बन जाएगा। अच्छा, जब एक बात और, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन हो तो आगे इसमें क्या लगा दोगे बेटा, माइनस भी लगा देंगे, और प्रोटॉन के लिए जब बात करेगा तो क्या लगा देंगे, प्लस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा, नेगेटिव, हमने यहाँ पर उसको शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखने वाली योग्य बात क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन पर जब मुझसे चार्ज पूछेगा, अगर ये फॉर्मूला में लगाना चाहूंगा, कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE वाला, तो E की वैल्यू तो हमें पता लग गई, क्या है E की वैल्यू, इसको मान लेंगे, किसको, E की वैल्यू होगी बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻, का 19, ये प्लस माइनस दोनों ही पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेंगे तो प्लस हट जाएगा यानी नेगेटिव रह जाएगा, और प्रोटॉन के लिए बोलूंगा तो ये रह जाएगा। क्लियर है, तो आप याद रखिए फॉर्मूला लगाने से पहले कि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो माइनस लगा देंगे, प्रोटॉन के लिए पूछा है तो प्लस लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन पर चार्ज की बात कभी कर ली तो क्या करोगे, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज, अरे सर 1 न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, तो 5 न्यूट्रॉन पर चार्ज भी कितना होगा, 0 होगा, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज की बात हम लोग करेंगे नहीं। अच्छा, तो आपको इस तरीके से एक फॉर्मूला नजर आ गया, Q इज इक्वल टू NE, यहाँ पर N क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, चलिए क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ये कोई बॉडी है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इसमें इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और 3 इसके अंदर प्रोटॉन है। व्हाट इज द चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस बॉडी के ऊपर आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज या आवेश फाइंड करना है, जबकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्या है, प्रोटॉन है। तो क्या करोगे बेटा, पहले आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश फाइंड करोगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे सर, Q इज इक्वल टू NE। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो, Q कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, किसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻, 19 को, पीछे क्या लगा दिया, कूलम। अच्छा, एक बात और अभी बताई थी बेटा आपको, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर करोगे तो आगे क्या लगाओगे, माइनस। अच्छा, प्रोटॉन के लिए करोगे तो, अच्छा पहले इसको सॉल्व तो कर लो सर, कर लेते हैं बेटा, माइनस का 5 हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, ई को, इसको हमने क्या माना था, ई माना था, ऐसे छोड़ दें क्या, छोड़ दो। अच्छा, प्रोटॉन के लिए करोगे बेटा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन फॉर्मूला वही लगाओगे, NE,
प्रोटॉन के लिए QP हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 3। अच्छा ये कितना रहेगा, E रहेगा, माइनस लगाना है क्या, कत्ते नहीं लगाना, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, तो कितना हो गया QP हो गया। इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। अपने को क्या फाइंड करना है, टोटल। तो टोटल चार्ज अगर फाइंड करोगे तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन माइनस का 5E प्लस 3E कितना आएगा, ये आएगा सर माइनस का 2E, माइनस का 2E, यानी कि चार्ज टोटल कितना हो गया, माइनस का 2 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ माइनस का 19। यूनिट क्या लगाओगे, कूलम। चार्ज ऑन टोटल -2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3.2 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 19 सेम रहेगा, ये आपका बॉडी पर चार्ज आ गया। क्लियर है, आपको कर सकते हो इस तरीके से कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर आप अगर गिवन होगा तो हम लोग इस तरीके से टोटल ऑब्जेक्ट या बॉडी पर चार्ज पढ़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल काइनेटिक्स क्लासेस को यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स या आपके क्लासमेट्स या आपके जो भाई बहन हैं वो भी लॉकडाउन के समय में हमारे वीडियोस के थ्रू पढ़ सके या अपने टाइम को जो है वो यूटिलाइज कर सके, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सके। किसी भी टॉपिक को बिना छोड़े आपको ये सब जो है पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल्स आपको कंप्लीटली कराए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ने में अगर मज़ा आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, और देखते रहिए काइनेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 12th क्लास की फिजिक्स लेक्चर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।